लेकिन लास्ट में जब शादी होती है दो जन का, तो हम लोग 36 गुण मिलाते हैं किसके बेसिस पे? वही जन्मदिन के समान। तो जन्मदिन में उस समय वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, बहुत अच्छा ईमानदारी से रहेगा, बहुत अच्छा करके लिखा हुआ है, आप और हम भी खुश हो गए और हम बड़े डंके के साथ बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे वातावरण में आता है उसका थोड़ा चेंज होता है, जो भाग्य की रेखा है अकॉर्डिंगली मेरा जन्म पत्री के अनुसार चेंज होगा। तो उस समय फिर हम अगर 36 गुण मिलाते हैं, कोई जरूरी है कि बिल्कुल वो करेक्ट है? अगर करेक्ट है तो क्यों इतना आजकल डिवोर्स बहुत क्यों हो रहा है? सोचने की बात है, सब गुण होते हुए ये थोड़ा सोचना है। सबसे बड़ी चीज है, हमको दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि बचपन से लेकर यंग एज से लेकर ये सब चीजें जो हम लोग कर रहे हैं उसको बहुत दिमाग में बैठा करके रखना है कि मेरे गुण, मैं खुद अपना कुछ रिकॉर्ड लेके घूम रहा हूं। जैसे उदाहरण के लिए मेरे रिकॉर्ड प्लेयर में क्या मुकेश का दर्द भरी गाना है, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे कुछ अंदर में बहुत अधिक खुशी नहीं है, इसलिए मैं दर्द के गाने गा रहा हूं। और कोई बहुत खुशी के गाना गा रहा है तो इसका मतलब अंदर में बहुत खुशी है। तो मेरा अगर 4-5 रिकॉर्ड लेके मैं घूम रहा हूं और सामने जो मेरे जो पार्टनर बनने वाले उनका भी कुछ अच्छे गुण और वो भी गुण लेकर के आए, तो दोनों का गुण मिलना बहुत जरूरी नहीं है। जैसे है उस हालत में हमको अगर एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत बड़ी चीज है। तो इसी के बारे में एक छोटी सी कहानी की मार्फत आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे जो कंडीशन में उसको एक्सेप्टेंस करना हमारी जिम्मेदारी नैतिक तरफता है। एक्सपेक्टेशन कब तक है? जब तक शादी होती है तब तक। एक्सपेक्टेशन क्या है? मुझे मेरे में शांति कम है तो मैं सोचता हूं कोई शांत प्रिय सामने वाला मिल जाए मेरा पार्टनर। मेरे में बहुत दुख है तो मैं सोचता हूं बहुत खुशी मनाने वाले जीव मुझे मिल जाए तो मेरी पूर्ति होगी कुछ, क्योंकि मैं खुशी ढूंढ रहा हूं। उसी प्रकार मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं तो बहुत स्वस्थ व्यक्ति अगर मिल जाए तो मेरा जिंदगी अच्छा होगा। उसी प्रकार मैं उतना अच्छा नहीं दिख रहा हूं, मुझे एहसास हो रहा है कि मैं बहुत अधिक अच्छा नहीं दिख रहा हूं, तो मैं बहुत खूबसूरत को ढूंढूंगा क्योंकि उसको कमी को पूरा करना चाहूंगा। उसी प्रकार अगर उस पार्टनर को भी देखेंगे तो वो भी इसी तरह से कंडीशंस लेके आते हैं। तब फिर क्या करते हैं, वो अगर कंडीशन फुलफिल हो गया तो हम लोग सोचते हैं कि अरे वाह बहुत अच्छा हो गया, अब इनके साथ मेरा पार्टनरशिप चलेगी। लेकिन वो तो दुखी था, वो खुशी मांग रहा है, वो उतना अच्छा अपने में नहीं दिख रहा, लेकिन वो सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि शादी के बाद में वो सुंदर नहीं है। अब इसके दिमाग में क्या आएगा? अरे मैं तो चाहता बहुत सुंदर रहे, जिंदगी भर रहे, लेकिन ये तो इसमें ये हुआ। और कोई सोचता है कि मैं बहुत स्वास्थ्य पसंद करूंगा, लेकिन अस्वस्थ हो जाए तो कैसी हो जाएगी? तब फिर हम रिजेक्शन की बात करने लगता है, अरे मैंने तो ये मांगा। इसका मतलब आपका एक्सपेक्टेशन जो था वो फुलफिल नहीं हो रहा है। मैं बहुत पैसा की कमी था जिंदगी भर, तो मैं सोचता था कि जो अच्छे घर में जिसके पास अच्छा पैसा उसा रहे वो मेरे पार्टनर बन जाए तो मैं खुश रहूंगा। अब बाद में पता लगा कि वो सिर्फ दिखावटी है। जस्ट लाइक शादियों में क्या होता है कि सोना चांदी नकली भी पहन के आते हैं, लोगों को लगता है अरे बाप रे तो पूरा सोना चांदी पूरा है, ऐसे संपन्न घर में जाने के बाद में बोलेंगे वो सब मेरे नकली है। जोक के तौर पे उसमें यही हुआ कि बोले तुम मेरे को फिर क्या देख के, बोले तुम्हारे दांत देख करके इतना खूबसूरत दांत देखा हो। तो बोले 1 मिनट रुको, अपना दांत निकाल के रख दिए। बोले ये तो नकली था। बोले उसने बोला तुम मेरे को क्या देख के? बोले तुम्हारे आंखें कमल नहीं है। बोले 1 मिनट, उसने अपना आंख भी निकाल के। समाज के जमाने में सब नकली चल रहा है। अरे भैया तुम क्यों इतने पीछे पड़े हो कि तुम्हारे नाक और मुंह और ये सब देख करके मैं नहीं, मेरे नेचर उसका नेचर दोनों को मिल करके एक फैमिली का समन्वय करते हुए खुशी के साथ मैं कैसी जिंदगी निभाऊं, आखिरी तक आखिरी क्षण तक ईमानदारी के साथ मैं उसके साथ रहूं, तब तुम्हारे दाम्पत्य जीवन सुख होगा। तब तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारा भगवान है, तुम सब जगह एक घर में रहते हो, बड़े खुशी से रहते हो। अदरवाइज आपका एक्सेप्टेंस मतलब क्या हुआ? एक्सपेक्टेशन हो गया, चाह मुझे चाहिए, लेकिन अब बाद में अगर उसको एक्सेप्ट जो जिस तरह से है उसको अगर आपने सोच लिया तो जिंदगी तुम्हारी खुशी न चलेगी। मतलब जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, दैट इज एक्सपेक्टेशन। ओके, वेरी गुड।
तुम्हारा जिंदगी, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन, तुम्हारा फैमिली लाइफ बहुत खुश रहेगा। अब चलो भाई, मैं एक्सपेक्ट किया था, मैं ये सोचा था, ये सोचा था, ये सोचा था, लेकिन अब मेरा पार्टनर बन गया, लाइफ लॉन्ग मेरा जिंदगी चल रहा है, जिस कंडीशन भी मिला मैं उसको भगवान मैं स्वीकार करता हूँ। जिस दिन आपने स्वीकार कर दिया तो आपका जिंदगी में बहुत, ये चीज हम अपने बच्चों को बताना। हर एक्सपेक्ट चीजें मिली हुई नहीं मिलता, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं हो सकता। आप कैसे मान के चल रहे हो ये सोना है? आपने सिर्फ चमक देख करके भ्रांति पहना लिया, ये अपना दिमाग पर रखे। इसका बहुत सुंदर उदाहरण मैं बताता हूँ। एक बुजुर्ग था, वो हॉस्पिटल में गया और उसका अपॉइंटमेंट था 8 बजे। किसी कारणवश डॉक्टर की परेशानी के कारण डॉक्टर देर से पहुंचा। उसको बोला गया कि भाई डॉक्टर साहब 9 बजे आएंगे, आल्दो आपका अपॉइंटमेंट था, प्लीज वेट करिए। तो बुजुर्ग क्या बोलता है उसको देखिए। इस कहानी में इतना शानदार सार्थकता है, अगर लोग अपना ले तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। तो वो बुजुर्ग कहता है नहीं मेरे पास समय नहीं है। इतना 80-85 साल का व्यक्ति बोलता मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे 9 बजे का मैं नहीं रुक सकता। तो फिर वो जो आजू बाजू कंपाउंडर वगैरह बैठे तो उन लोग बोलते हैं ऐसी क्या बात है भाई, तुमको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिला, और तो बोलते कि मैं आया किस लिए, मेरे मिसेस दिमाग से विचलित हो गई है, अब वो कुछ सोचने की शक्ति नहीं, ना उसको याददाश्त रहता है, ना कुछ है, घर में है नौकर चाकर सब कुछ है, होते हुए भी मैं उससे उसके पास में मैंने प्रॉमिस किया हूं। तो बोले समझ नहीं आ रहा है कि आप उसको याददाश्त भी नहीं, पूरी बात समझ लीजिए। बोले मैं प्रतिदिन मैं और वो मिलकर के डाइनिंग टेबल में नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और 9 बजे आपने जो अपॉइंटमेंट दिया वो मेरे लिए सूट करता है, कृपया मुझे थोड़ा सा बाद में दीजिएगा। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि अरे यार मिसेस का दिमाग खराब है बोल रहा है, अगर 9 बजे की जगह में अगर ये 10 बजे चल जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, 9 बजे ही जाना जरूरी क्यों है। तो ये बार बार बोला है कि 9 बजे हम लोग जिंदगी में करीब सिंस लास्ट 50-60 ईयर्स से एक साथ एक समय में दोनों मिल करके डाइनिंग टेबल में नाश्ता करने की आदत हम लोग की डाल दी। बोले यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन उसका तो दिमाग याददाश्त नहीं है। अगर 10 बजे भी जाओ तो उसको कैसे मालूम होगा, आप उसको दुख नहीं पहुंचाओ क्योंकि उसके याददाश्त नहीं। तब वो कहता है कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, उसका याददाश्त नहीं है, लेकिन भगवान ने मुझे तो याददाश्त दिया कि समय पे खाना। मेरा शरीर मेरा आत्मा मैं बात करता हूं, आज अगर वो अनकॉन्शियस पड़ी है, उसको समझ नहीं है, भूल गई है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है वो तो वही बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार चल रहा है, और मेरे इंतजार में वो सूक्ष्म शरीर कर रहा है। मैं बाहर की शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर दिमाग की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप समझ लीजिए, मैं उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए डॉक्टर साहब से मेरा अपॉइंटमेंट बाद में कर दीजिएगा, मैं 9 बजे नहीं आ सकता, और चला गया। अब इस कहानी में देखिए छोटी सी बात है, इसका मतलब ईमानदार कितना है, इसको बोलते हैं हम ईमानदार। अरे मिसेज पड़ी हुई है, अनकॉन्शियस पड़ी हुई, लेकिन हम लोग को कमी से सोचना चाहिए कि मेरा शरीर ये जो है पूरा शरीर, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। अंदर में एक जो मन है वो सूक्ष्म शरीर है, मेरा आत्मा से लगी हुई है। आत्मा मतलब मैं, मेरे साथ में सूक्ष्म शरीर है, और ये सूक्ष्म शरीर एक सेकंड में अमेरिका चले जाता है, कभी इधर चल, लेकिन लगा रहता है, वो लगा रहता, तो छूटता नहीं है। अगर छूट जाए तो गए, फिर वो कटअप हो गया, वो वहां से ऐसे निकल के पूरे चारों ओर घूमता है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा सूक्ष्म शरीर पूरा वो अनुभव कर रहा है और मैं के साथ जुड़ा हुआ है, और मैं बार बार मैं बॉडी कॉन्शियस में जा रहा हूं। इसको थोड़ा सा बहुत डीपली सोचेगा, बार बार मैं अपना बॉडी कॉन्शियस मतलब स्थूल शरीर के बारे में सोच रहा हूं। मैंने कभी सूक्ष्म शरीर की ओर ध्यान ही नहीं दिया, कोई मेरे को कोई ऐसी ज्ञान ही नहीं दिया था। तो जिस दिन हमारे दिमाग में बैठ जाए, अगर मैं ईमानदारी से अगर ईमानदार हूं अपने मिसेस को, अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को, किसी को भी नहीं हो, तो सिर्फ ऐसे धोखा देकर के बाहर से हम जो है वो अभी नहीं देख रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं ऐसी करूं, नो, आपकी दोनों की सूक्ष्म शरीर एक दूसरे को देख रही है। कभी भी ऐसी जो प्रॉमिस है वो कभी नहीं करना। इसलिए वॉरेन बफेट से लेकर बड़े बड़े लोग तक टाइम क्यों दिया, कुमार मंगलम बिरला के
करेक्ट 8 बजे आएंगे, बोला अरे पूरी दुनिया में कितना भी पैसा कमा लो लेकिन 8 बजे मैं अपना फैमिली के साथ बैठूंगा, खाना खाते हैं। वॉरेन बफेट जिंदगी भर, उसकी मिसेस वही कहती है, जिंदगी निकल गई है लेकिन ये हमेशा एक समय में आकर के मिसेस को रिस्पेक्ट देता है। पैसा अलग चीज है, मेरा पदवी अलग चीज है, सब कुछ है, लेकिन अगर सही रिस्पेक्ट मुझे देना है, मैं अपने मिसेस जो बनाई है, जो भी खाना मेरे लिए इंतजार कर रही है, अगर 8 बजे के डाइनिंग टेबल में पहुंचना है तो मैं किसी भी हालत में पहुंच जाऊंगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने हमेशा नेग्लेक्ट किया, झगड़ा इसी में और कुछ नहीं। अरे पैसा मिल गया, अरे 2 लाख मिल रहा भाई, आजा ठीक है भाई तू भी खा लेना, सो जाना, मेरे को अभी दूसरे जगह पार्टी में जा रहा हूँ, वही से फोन करके हम बता देते हैं, क्योंकि हमने इसको इम्पोर्टेंस दिया नहीं है। जो सामने जो दूसरा मेरा पार्टनर बैठा उसको मैंने बहुत अहमियत नहीं दिया। मैं ये मान के चल रहा हूँ, जिस दिन आपने इसको अगर एक काम भी कर दीजिए, आपके लाइफ पार्टनर आपके ऊपर इतना विश्वास करने लगेगा, बोला देखो मेरे को इतना अपॉइंटमेंट था, सब कुछ था, लेकिन तुम्हारे खातिर मैं आ गया, एक शब्द कभी बोल दीजिएगा, जिंदगी आपके लिए अर्पित रहेगा, लाइफ लॉन्ग वो पार्टनर आपके लिए रहेगा, क्योंकि यही तो विश्वास है। बहाना मारने में क्या है? कई लोग को देखो क्या करे, मजबूरी में उधर बहुत फोर्सली मेरे को खाना खिलाया तो मैं खा लिया, डर के मारे बताए भी नहीं। अब ये बेचारी औरत बैठी है, पति परमेश्वर आएंगे, 10 बज गया, 10 बजे आके बोल रहे अरे तुम खाई क्यों नहीं, मैं तो खा के आ गया हूं। कितना बड़ा आघात लगेगा, कितना बड़े चोट लगेगा। इस रिस्पेक्ट के कारण तुमको रुकी है, उसका तो कम से कम इज्जत करो। जिस दिन आपने इज्जत देना सीख लिया, जिंदगी आपका बहुत अच्छा होगा। ये क्वेश्चन बचपन या जवानी और बुढ़ापा का नहीं है, जिंदगी भर हम ये मान के चले, मेरा मेरा जो अंदर बैठा हूं मैं आत्मा, वो भी एक आत्मा है। इधर ये जो शरीर के बारे में मत सोचिए, कितना बुढ़ा है, कितना बुजुर्ग है, कितना भूल गया, वो सब मत सोचिए, सिर्फ रेस्पेक्ट देना शुरू कर दीजिए, ये बहुत बड़ी चीज है। चलिए, तो आज का हम लोग का टॉपिक है कि एक व्यक्ति दूसरे को हमेशा मान के चले, भैया वो भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूं। जिस दिन आपको समझ में आएगा ना, कभी आप धोखा नहीं दोगे, कभी नहीं करोगे। और जो कॉन्फिडेंस और विश्वास बढ़ाना ही मेरा जिंदगी का मकसद है। मेरा जिंदगी का मकसद यही है। बाकी कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी कमा लो, अगर खुशी नहीं मिल रहा है तो कारण एक ही है कि वो विश्वास हम डेवलप नहीं कर पाए बूढ़े होते तक भी। और जिस दिन आपने डेवलप कर दिया तो आपका जिंदगी बन जाएगा। ये देखिए बहुत छोटी बात है, ये बड़ा निश्चित बात है। अगर कई लोग को लगता है अरे ठीक है ये सब चीजें तो सुनते रहते हैं, नहीं, आपने जिंदगी में आजमाने की कोशिश करिएगा, फिर देखिएगा आपका जिंदगी में कितना परिवर्तन आएगा। शायद 90 साल तक नहीं किए, आखिरी के 5 साल भी करके देख लीजिए, वो 5 साल ही आपके लिए स्वर्ग होगा। इतना अच्छा प्रेम मिलेगा, इतना अच्छा मिलेगा, उस घर में पूरा पॉजिटिव वाइब्रेशन चलते रहेंगे और एक दूसरे को देख के हंसते रहेंगे, खुशी मिलेगी। सिर्फ एक विश्वास की कमी के कारण आज पूरे घर में झगड़ा हो रहा। तो कहां से आ रहे हो, हस्बैंड को क्यों पूछते? क्योंकि विश्वास नहीं है, ये झूठ बोलता है। वो भी आएंगे, वो भी आएंगे, दिन भर तुम टीवी देखे होंगे, बच्चों को तो देखे नहीं, मैं तो कहा टीवी में, तो बच्चों को झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलने के कारण लोगों का अविश्वास बढ़ते जा रहा, उतने ही दरार बढ़ते जा रहा। लोग तो ये बोलते हैं, मैं तो आश्चर्य क्यों, मैं बेंगलोर में सुन करके 65 साल 70 साल के बाद में भी तलाक देते हैं। हद हो गई है, समझ नहीं आता। बोलता मैं जिंदगी में 60 साल इसको झेला हूं, कितना झेलूंगा, इसलिए मैं सेपरेट हो रहा हूं। 70 साल का बुढ़ा जो है वो तलाक दे रहे। तो ये कारण क्या है, उसको आप ढूंढिएगा। तो जिसने अपना फैमिली के साथ में मधुर चढ़ा, बहुत अच्छा जिंदगी भर, जिस कंडीशन में 2 ही चीज दिमाग में थे, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मैंने एक्सपेक्ट किया था, शादी होने के बाद एक पार्टनर आने के बाद में अब मैं एक्सेप्ट करता हूं। 2 इंग्लिश वर्ड, एक्सपेक्ट किया था, अब मैं एक्सेप्ट करता हूं। जिस दिन आपने बोल दिया तो आपका जिंदगी को उतार देगा। थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइजेस भी करें। ये सब क्या तजुर्बे से आता है। जैसे आपके साथ हम डिस्कस करते रहते हैं तो सोचता रहते हैं अरे यार क्यों ऐसी हो रहा है, लोग ऐसी बोलते हैं क्या ऐसी हो गया, अरे बुढ़ापा में भी तलाक देना पड़ता है, बुढ़ापा में भी कई शादियां भी कर लेते हैं छोड़ के। तो ये बड़ा अच्छा जोक भी है। तो बोले कि बीमार थी पत्नी, बहुत अधिक परेशान थे, अपने हस्बैंड को बोलती है
कि देखो मैं तो अब से लगता है कि अब जिंदगी में नहीं रह पाई, मैं चली जाऊंगी। तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे बिना मेरा नहीं होगा। दोनों झूठ बोल रहे ना। तो ये बोलेंगे अरे नहीं नहीं मैं चली गई तो मैं चली गई, तो इसको अभी भी आशा है। अरे भैया जा रहे हैं, पहले वो ईमानदारी से देखो। नहीं मैं चली गई तो कैसे होगा कैसे होगा, तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे याद है सब कुछ है, बहुत अच्छे हो, ऐसे बोलते जा रहे। और बोले कि देखो मेरे जाने के बाद में तुम दूसरी शादी तो नहीं कर लोगे। धीरे से जो मन की बात बता दी। अब वो जो हस्बैंड है वो भी उसके मन में कुछ और चल रहा। बोलते नहीं नहीं तुम्हारे बिना तो मैं पागल हो जाऊंगा। बोले भाई मैं क्या पूछ रहे, तुम क्या जवाब दे रहे। अब उस कंडीशन में भी झगड़ा चल रहा। मैं ये पूछ रहे हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम दूसरे शादी तो नहीं करोगे। तो वो बोलता मैं यही तो बोल रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा पागल हो जाऊंगा। पागल होने के बाद में पागल तो कुछ भी करता है। अब आप सोचिए पागल को क्या मालूम वो कुछ भी कर सकता है। मतलब हम मन में कुछ और रखते हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं। तो और एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा जिंदगी भगवान सुखी रहो। तो भगवान कहां से आ गया भैया, भगवान कहीं है ही नहीं। भगवान कहीं है ही नहीं। हर चीज तुम भगवान पे डाल दो, भगवान मेरे साथ भी ऐसी अन्याय हुआ। अरे भगवान कुछ नहीं, तुम दोनों मिल करके नाटक कर रहे हो, खुद ही झगड़ा कर रहे हो, खुद ही कोई एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, मन में कुछ विश्वास नहीं है। भगवान भगवान करते रहते हैं और दोनों मिलकर पूजा भी कर लेते, भगवान हमारे घर शांत रहे। शांत कहां से होगा, अशांत मन लेके तो दोनों घूम रहे, कहां से। तो चलिए ये भी एक बात है।